हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयनिवासी। आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, मस्त होगी। और हमें सबको सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलना है, अपने भगवान को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच। रात भर की इतनी प्यारी सी नींद दी। हम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं, हम सब इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। और अभी हम हमेशा से खुश हैं और हमारे सारे काम हमेशा बन रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर पॉजिटिव ही लाते हैं ना, तो अपनी लाइफ पूरी पॉजिटिव होती है। आज के दिन हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे से बीतेगा और सारे काम अच्छे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आज कहते हैं कि लोहड़ी है पंजाबियों की। मुझे बहुत से जनों ने लोहड़ी विश की है। बहुत जन तो मुझे यूपी के समझते ही नहीं, पंजाबी समझते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे जन मकर संक्रांति, एक्चुअली मकर संक्रांति कल है, लेकिन बहुत जन आज भी मना रहे हैं। हमारे गुजराती भाई लोग तो आज ही मनाते हैं। तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मराठियों के लिए तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सुबह सुबह पहले अपने पति को विश किया कि तिल गुड़ खा गोल गोल बोला। मतलब मैंने तो सबसे पहले उनको थैंक यू किया, अपने पति को, कि थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच, मुझे आपने इतना सारा प्यार किया। मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक यू है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस दुनिया के सबसे बहुत बड़े बड़े काम किए। उनकी वजह से हम औरतों को पढ़ने मिला, उन औरतों की वजह से आज हमको काम करने मिला। और शायद उनकी वजह से, शायद नहीं, उनकी वजह से आज ये विद्या देवी आप जैसे लोगों को मार्गदर्शन कर रही है। आज की तारीख में मुझे बहुत सारे जन, पंडित समाज कहते हैं कि आप टॉपर हो मैम, जो बातें आप बताते हो यूट्यूब पे किसी ने बताई भी नहीं है। आप एकदम सही बोलते हो और कुछ लोगों को वही बात गलत लगती है। तो आप अपना काम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए कि उन्होंने मुझे मेरा इतना अच्छा सा पति दिया। पूरी दुनिया में उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया, कि मेरे लिए अच्छा किया कि मैं आज ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं जय भीम की बीवी हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरी बात, हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हो रही हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं। उनके जैसा संविधान किसी ने नहीं लिखा था। आज जो ये झगड़ा झंझट हो रहा है, उसके लिए लोगों को कुछ भी बोलो तो सब अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी मैंने परसों एक गाना डाला था कि चलो अजमेर चलो, है ना, चलो ख्वाजा जी की गली चलो। तो साल भर में जब ख्वाजा जी की गली जाने का टाइम आता है ना, तो दिल खुश हो जाता है। तो एक दो जनों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि हम जय श्री राम वाले हैं, हम कब्रिस्तान नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जाति भाव का भेदभाव हटा दो। आप दो चार लोगों की वजह से ना पूरा समाज इस वक्त परेशानी और मुसीबत में है, ये बात याद रखिएगा। आप लोगों के दो चार लोगों की वजह से ना आए दिन झगड़ा झंझट हो रहा है। क्यों आप लोग मुसीबत मोड़ते हो और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है कि उनकी वजह से हो रहा है। वो लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, ये बात याद रखिएगा। श्री रामचंद्र जी ने तो कभी भेदभाव देखा ही नहीं था। सबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए थे, ठीक है। माँ लक्ष्मी भी कहते ना अछूत के घर में जाके खाना खाई थी। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं रखा। आप और हम क्या होते हैं ये सब करने वाले, ये बताइए ना। आप लोग ये सब हरकत क्यों करते हो? मत करो। आपको नहीं जाना आप मत जाओ, मैंने बुलाया क्या आपको? मैं भी ब्राह्मण हूँ, हम भी जय श्री राम वाले। लेकिन ऐसा थोड़ी है, मेरे लिए कहते ना सब एक है। क्या अल्लाह, क्या भगवान, क्या सब कुछ एक है। श्री कृष्ण जी का रूप है। ये क्यों करते हो आप? इतनी मुसीबत कम आई थी, एक बार ऐसी कोरोना से सब लोग जूझ चुके हैं, कम आई थी। भगवान ने अपने पट बंद कर दिए। और सबसे बड़ा बात है, राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस राम मंदिर बनने के लिए कितना पॉलिटिक्स खेला जा रहा है पता है क्या आपको? वहाँ इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक पहुँची जा रही है, वहाँ पे रहने वहने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। आए दिन आप लोग ये जो बातें कर रहे हो, आए दिन कितनी सारी मुसीबतें आ रही हैं। आप लोगों को तो लग रहा है कि हमारे यहाँ पे ये है, ठीक है, हम भी खुश हैं। हम भी 22 तारीख को अपने घर में भले, देखिए हमारे लिए राम मंदिर बना, ये बहुत बड़ी बात है ना। उस दिन सरकार ने कहा कि दिवाली बनाइए, ज़रूर बनाएंगे। मैं तो यहाँ हूँ भी नहीं, मैं कहीं और हूँ, लेकिन तो भी मैं देखिएगा जहाँ भी रहूँगी, मैं अपने ख्वाजा जी के यहाँ भी कहीं भी रहूँगी, वहाँ पे कम से कम 9 दीपक का दीपक लगाऊंगी, कि 9 दीपक राम जी का वो है, ज़रूर लगाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर कोई मनाना चाहता है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स बना रहे। कब तक? सिर्फ 2024 के इलेक्शन तक। उसके बाद देखना वहाँ कोई पूछेगा नहीं। इतना दिन किसी ने पूछा था क्या? वहाँ हम गए हैं।
और बात करते हैं, और ये बात झगड़ा लगाने वाली बात है कि मक्का मदीना में हिंदुओं का आना मना है। कौन बोलता है हिंदुओं का आना मना है? आज की तारीख में हर हिंदू जाके वहाँ दर्शन कर रहा है। ये बहुत पहले की बात थी। देखिए, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बहुत पहले की बात थी कि हमारे शिव जी बहुत भोले हैं, हमारे शिव जी बहुत भोले हैं, और वो वहाँ से गुजर रहे थे और किसी से उन्होंने पानी मांगा। पानी मांगने में हमारे ही एक मुस्लिम भाई ने उन्हें पानी दे दिया, और उन्होंने कहा कि अब आप हमारे पास रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तब तक ही तेरे पास रहूँगा जब तक कोई सच्चा हिंदू जो बिल्कुल भी मांस मदिरा नहीं पीता हो, मांस मच्छी नहीं खाता हो, वो आकर मुझे शुद्ध मन से जल चढ़ा देगा, उस दिन मैं उसके साथ चला जाऊँगा। तो बस भगवान उनके पास से न जाएं। प्यार है ना भगवान से, लगाव है ना भगवान से, तो वो न जाएं करके इसके लिए वो मक्का मदीना में इतनी सिस्टम किए गए। लेकिन आप वहाँ जाइए, वहाँ पे कोई भी वो नहीं करता। वहाँ पे उनको उस तरह से कैद नहीं किया है, वहाँ पे ऐसा रखा है कि जब तक सबको ये डर है कि अगर किसी ने किसी सच्चे हिंदू ने जिसने आज तक कभी मांस मदिरा मच्छी नहीं खाया, कोई सच्चा ब्राह्मण अगर आके इनको जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, तो भगवान यहाँ से चले जाएंगे। बस भगवान न जाएं, हमारे पास से हमारे भगवान न जाएं, इसके लिए उनको सजो के रखा है। और उनको हज कहा जाता है। हमारे भोलेनाथ की तो पूजा कर रहे हैं, हज कहा जाता है उनको। कहते हैं कि पूरी दुनिया में सारे दरगाह घूम लिए, लेकिन एक बार हज जरूर करना चाहिए। क्यों? एक बार शिव जी के दर्शन जरूर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे साक्षात्कार शिव जी है। ये बात तो किसी ने देखी नहीं, झगड़ा लगाने पहले बढ़ गए। और उसका दूसरा हज कहते हैं हमारे ख्वाजा जी, ख्वाजा गरीब नवाज बाबा, जिनके दरगाह पे आज तक जो गया है ना, कभी गरीब नहीं रहा है। उनका नाम भले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बाबा जी है, लेकिन आज तक वहाँ जो गए हैं कोई गरीब नहीं रहा है। उनकी एक बीवी कहते ना रानी थी अरे उनका भी कहानी आपको नहीं पता है। जब वो अजमेर शरीफ में आए थे, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक चूटियाँ पानी पी रही थी, ओस का पानी गिर रहा था, वो पानी नहीं पी पा रही थी। उन्होंने एक पत्ता रख दिया, उस पत्ते पे पानी गिरते गिरते वो शिवलिंग बन गया, और शिवलिंग बनते बनते उस ओस के पत्तों पे अभिषेक होने लग गया। हमारे शिव जी भोले हैं, हमारे शिव जी साक्षात्कार हाजिर हो गए। उन्होंने बोला क्या चाहिए? तो ख्वाजा जी ने कहा कि मैं इस जगह पे आके बैठा हूँ, अजमेर शरीफ में आके बैठा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि काम तेरा नाम मेरा, मतलब इस जगह से जब भी कोई आए कभी कोई खाली हाथ ना जाए। क्योंकि ख्वाजा जी खुद मुरीद हैं, खुद हमारे कहते ना अल्लाह के बच्चे हैं, खुद ख्वाजा जी हमारे अल्लाह है। मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो वो बात का जब अंदर की बात कोई जानता नहीं है ना, उन्होंने कहा कि मैं जब तक यहाँ पे मेरा रहे, जब तक मेरा नाम रहे, तब तक यहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। आज भी अजमेर शरीफ की दरगाह में नॉनवेज नहीं बनता है, अंदर जाके देखिए मीठी खिचड़ी बनती है, श्री कृष्ण लल्ला की जैसी मीठी खिचड़ी बनती है। उनको भी उनके गानों को भी किस तरह से गाया जाता है आपको पता भी है कि आप लोग क्या बोलते हो? बताओ, आप लोग क्या बोलते हो? आप लोगों को समझ में आता है? उनके गाने में क्या है, बड़े नादान है ये जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला, क्या ना, बड़े नादान है ये जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। ये वाला गाना जो मैं हमेशा यूट्यूब पे बोलती हूँ ना, आप एक गाना दीजिए कि हमें तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की गली में, उसमें देखिए ना, उसमें जो लाइन बोली है ना, वो बहुत बड़ी बात है कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, बेसहारा ना मुझे समझो जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है, जो मेरे नाज उठाता है। ये जो आज मैं इतनी बड़ी पदवी पे हूँ ना, सबसे बड़ी शुरुआत मेरी वहाँ से है। और मैं कभी उन्हें कब्रिस्तान मानती ही नहीं हूँ मैंने उन्हें साक्षात्कार देखा, और उनके साक्षात्कार का स्वरूप मैंने पुणे में मस्तान बाबा को देखा। वो तो जीते जागते बैठे ना, वो तो जीते जागते बैठे ना। उनको जब जब मैं देख के आई हूँ, अगर मैं रोई हूँ तो मेरा काम हुआ है। क्या बोलते हो आप लोग? थोड़ा तो सोच के बोलो। तुम लोग की ये गलती की वजह से अयोध्या में इतने लोग राम मंदिर के राम लल्ला के दर्शन को गए हैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा कांड कर सकती है। क्यों करते हो ऐसा पाप? आपको नहीं जाना, आपकी मर्जी, हम आपके आस्था के साथ नहीं खेल रहे, लेकिन आपको कोई हक नहीं है किसी और को कुछ बोलना। हमारा इतना बड़ा विंध्याचल है, विंध्याचल के बाजू में ही इब्राहिल करके ख्वाजा इब्राहिल करके जो दरगाह है, वो ख्वाजा जी के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भतीजे हैं। बाजू में ही दरगाह है, 2 किलोमीटर पे। वहाँ पे भी वहाँ जाके लोग दर्शन करते, जहाँ से मैं कहते ना ये
बाजू में सोचिए उनकी दरगाह है, उनके भतीजे की, जहाँ पहलवान बाबा रहते हैं, जो पहलवान बाबा को हम अपने बरम बाबा भी कहते हैं, जो आज तक बहुत लोगों ने उनको घूमते देखा है। फिर उसे थोड़ी दूर पे आगे हमारे लाल भैरव बाबा, जो हमारे डीह बाबा है, डीह बाबा बरम बाबा बोलते हैं, कहते हैं जब तक उनके दर्शन नहीं करो ना विंध्याचल की डीह पार नहीं कर सकते आप। उनके दर्शन करके ही भगवान का। लाल भैरव एकदम लंबे से खड़े हैं, कोई मानना नहीं चाहता, आप लोग बरोबर मनवाते हो। राम मंदिर के बाजू में भी इतने बड़ी मस्जिद बन रही है, दरगाह बन रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ी कुरान पाक रखी जाएगी बाबरी मस्जिद करके, फिर भी आप लोग क्यों लड़वाना चाहते हो यार। मेरी आस्था मेरे ख्वाजा जी में, क्योंकि मेरी आस्था मेरे ख्वाजा जी, मेरे मस्तान बाबा, मेरे ख्वाजा जी, मेरे स्वामी समर्थ, मेरे सब कुछ मैंने उन मस्तान बाबा में देखा है, मेरे सैलानी बाबा, सब कुछ। क्यों प्रलय लाने पे लगे हो, बताओ क्यों प्रलय लाने पे लगे हो। मत करो ना भाई, तुम्हारी आस्था नहीं है। और एक और बात, मैं आज खुलेआम बोल रही हूँ, अगर मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे किसी ने गलत कमेंट किया और अपना इस तरह का भेदभाव करने की कोशिश की, उसके बाद याद रखना कि फिर मैं हूँ और फिर आप हो, क्योंकि मैं यहाँ से बैठे बैठे पागल करने का दम रखती हूँ, ये याद रखना। मैं ऐसा क्योंकि मेरे पास एक से 26 है, पहलवान है, ये है, सबको एक लाइन से छोड़ दूंगी, मेरे लिए टाइम नहीं लगेगा। और आज मेरी मेलड़ी माँ का दिन है, आज मैं मेलड़ी मुठ मारती हूँ, और ऐसी मुठ मारूंगी ना कि जिंदगी भर खत्म हो जाएगा। अभी मैंने कल जितने लोगों का मारण क्रिया किया ना, कल शाम तक उनको रिजल्ट आ जाएगा, ये बात याद रखना। मेरे से पंगा मत लो, मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, मेरी आस्था मेरे में है। मैं किसी को इन्विटेशन दी क्या मेरे साथ चलो, तुम लोग की औकात भी नहीं है जाने की, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ झगड़ा लगा सकते हो, समझे, यही कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरे नाद में मत लगना, नहीं तो क्योंकि मैं जब तुम लोग की बैंड बजाने उतरूंगी ना, तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना विद्या देवी का। क्योंकि विद्या देवी तुम लोगों पर बाद में ध्यान देगी, मेरी शक्तियाँ तुम पर पहले ध्यान देंगी, समझ जाना। वो उसको जाके पूछो जिन लोगों का अब तक बिगड़ा है। हम लोग ने ऐसे लोगों की ऐसी ऐसी हालत कर दी ना कि भी रास्ते की भीख मांगने की नौबत आ गई है, समझ रहे हो, ये बात है। एक चीज़ों को प्रचार मत बनाओ, याद रखो। ऑलरेडी हमारे देश पूरा ऑलरेडी बिगड़ गया है। और यहाँ पे ड्राइवर लोग की समस्या कोई हल नहीं कर रहे हो, ड्राइवर लोग की समस्या अब हल होगी भी नहीं, क्योंकि उनको कानून लागू करना था, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, कानून लागू हो चुका है, हर चीज़ लागू हो चुका है, वो कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों ने तो अभी क्या क्या किया है, अभी उनको बोलना नहीं, हमें कुछ गलत वर्ड नहीं वापरना है, लेकिन ये बात है कि जो जैसा करेगा ना 20 तारीख तो उनकी मौत पक्की है, ये बात तो देखना। कहते हैं ना, दिया बुझने के पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं ना, वो श्री राम जी, पुरुषोत्तम श्री राम जी। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण था, याद है कि नहीं, लेकिन उसके एक पाप की करनी ने उसको राम जी के हाथों से मरवा दिया। तो तुम राम मंदिर का उद्घाटन करो या राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करो, लेकिन जब उनके दिमाग में तुम बैठोगे ना, तो देख लेना तुम्हारा वध करने भी वो खुद उतरेंगे, ये बात हमको पता है। जब उन्होंने इतने बड़े रावण को नहीं छोड़ा, तो इस कलयुग के रावण को छोड़ेंगे क्या वो? कलयुग में रावण किधर मानते हैं लोग, अपने आप को कृष्ण भगवान मानते हैं, अर्जुन मानते हैं, बताओ। प्राण जाए लेकिन कुर्सी ना जाए। हर जगह पे, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह पे युवाओं को, कुछ नए लोगों को, है ना, कुछ नए लोगों को पद दिया गया, जिनको पदों की ABCD भी नहीं आती, तो खुद भी तो पद छोड़ो ना, दो ना नए युवाओं नेताओं को, अपने हाथ के नीचे कोई, भले अपने लोगों में दो नए लोगों को बनाओ, किसी नए को पद के लायक, ऐसी बात है, बनाओ, बहुत अच्छा चलेगा। फिर आप हटो तो सही, लेकिन आपको नहीं हटना है, बाकी सबको हटा देना है, लेकिन आपको नहीं हटना है। देख लेना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे रावण के घर में से विभीषण ने श्री राम जी का साथ दिया था ना, घर का भेदी लंका ढाए, वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे ही लंका के बीच का आदमी किसी का साथ देगा, तुम्हारी लंका को जला के भस्म कर देगा, ये विद्या देवी का वादा है, ठीक है। वेट एंड वॉच, आप अपना करो, हम अपना करेंगे। जीत तो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की होगी। और दूसरी बात, मैंने जितने लोगों का काम किया ना, सबकी बैंड बजनी शुरू हो गई है, ये बात तो पक्की है। इस बार हमने कोई चूक नहीं रखेंगे, इस बार हम सब मिलके वो करेंगे जो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। सब तो छोड़ो, विद्या देवी जो करेगी बहुत बड़ी बात है। मैं तो ख्वाजा जी जा भी रही हूँ ना, एक ही प्रण लेके जा रही हूँ। बाबा जी देखो, लास्ट टाइम गई थी, याद है, लास्ट टाइम गई थी, 7 तारीख का इलेक्शन था, 25 तारीख पे डाल दिया था वहीं बैठे बैठे। तो इस बार भी देखेंगे क्या करते मेरे बाबा जी, मज़ा देखो आप।
क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं है, ये बात तो पक्की है। और मेरे मस्तान बाबा बैठे पुणे स्टेशन पे, वो जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। क्योंकि उन्होंने मेरे को वादा किया है तेरे दुश्मनों को ख़त्म करके छोड़ूंगा मैं। तो देखो क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।